अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू गेट द लाइवली रिव्यू ऑफ द पेशेंट। हम उनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ जो है एडिक्शन की ड्यूरेशन में किस तरह से गुजारी और आफ्टर ट्रीटमेंट उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस फील हुई। वो अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये बताएंगे आपका जो ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस था वो किस तरह का रहा, कौन सी ऐसी वजूहत थी जिन्होंने आपको नशे की तरफ लेके गई। मैम, मेरा नशे की वजूहत की जो बनी थी वो इंटरनल स्टोरेज थी कि दोस्तों की गैदरिंग की वजह से। जैसे कहते हैं कि दोस्त कुछ ऐसे दोस्त नहीं थे जो अच्छे दोस्त थे, कुछ बुरे दोस्त थे। हमारी गैदरिंग बुरे दोस्तों के साथ थी, जिस वजह से मैंने ड्रग्स करना शुरू कर दिया। ठीक है ना। जिसे कहते हैं कि सोशल स्टाइल के लिए मैंने ड्रग्स यूज़ किए। यानी कि आपने सोशल एन्वायरनमेंट के लिए ड्रग्स को यूज़ करना शुरू किया। उसके बाद ऐसी क्या वजह और क्या मोटिवेशन आपकी लाइफ में आई कि आपको लगा कि मुझे ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। ये बेसिकली मेरे नहीं आई थी, ये घर वालों ने देखा था कि कुछ ऐसे बाद जब मैंने ड्रग यूज़ काफ़ी ज़्यादा करना शुरू कर दिया था, तो मेरे घर वालों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो गए, तुम्हारी सेहत में भी आगे से फ़र्क पड़ा है। ठीक है ना, तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए हो, तुम्हारा वज़न भी कम हो गया है, अपने हालात देखो। उन लोगों को मुझे पे शक था। उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं पंजाब एंटी ड्रग सेंटर से ना अपना कोर्स करवाऊँ, इलाज करवाऊँ दोबारा। आपके नज़दीक आप लोगों को क्या अवेयरनेस देते हैं कि ट्रीटमेंट जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर उसके हमें नुकसानात उठाने पड़ते हैं। बेसिकली हमारे लिए ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि ज़रूरतमंद ज़रूरतमंद या चीज़ है। जो इंसान ड्रग यूज़ करता है उसके लिए ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरियात है। अगर वो ज़रूरियात ना उसे हो सके तो वो काफ़ी, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, जिसकी वजह से उसे अपना घर बार भी छोड़ना पड़े। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के बाद जब आप यहाँ से रिहैब होके गए तो आपको अपनी लाइफ में क्या चेंजिंग्स फील हुई। पहले तो 2 दिन कुछ अच्छा नहीं लगा। बाकी जिसे कहते हैं ना कि फैमिली रिलेशन में जो जो लोग हमें अच्छा नहीं था समझते, उन लोगों ने मुझसे बात की। मेरी थोड़ी सी, जिसे कहते हैं कि घर इज्जत बनी। ठीक है। एक मोहल्ले में जब बाहर निकला था तो जिसे कहते हैं कि मोहल्लेदार देख के भी खुश हुए। यानी आप कहना चाह रहे हैं जो एक इज्जत आपकी नशे ने कहीं खो दी थी, आप नशे की वजह से वो आप इज्जत को दोबारा हासिल कर पाए। जी बिल्कुल। फैमिली का आपके साथ रवैया किस तरह का था, फैमिली वैल्यूज आपने किस तरह से फुलफिल की। फैमिली जैसे पहले मेरे साथ अग्रेसिव होती थी वैसे तो नहीं है, सबने बड़े प्यार से साथ रखा हुआ है। ठीक है। मैंने 2-3 बार उनसे पैसे मांगे कि मुझे पैसे दें। मुझे ना क्रेविंग हुई थी, जिसे कहते हैं, जिस वजह से मैंने उनसे पैसे मांगे, उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। तो मैंने फिर जो अपनी क्रेविंग थी ना, वो मैंने किसी सोशल एक्टिविटी में लगा के ना अपना टाइम स्पेंड किया। जब वो क्रेविंग मेरी ख़त्म होगी ना, तो इस वजह मैंने घर वालों से पैसे मांगे थे, उन्होंने तो मुझे पैसे नहीं दिए। गुस्से की अलामत में मुझे दोबारा एक बार, जिसे कहते हैं ना कि ड्रग यूज़ करने में आया था कि उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। मगर मैंने अपने आप को किसी एक्टिविटी में लगा के वो अपनी क्रेविंग ख़त्म कर दी। तो घर वालों ने जब आपको पैसे ना दिए और वो सब वो एक रूल्स में रहने का आपको कह रहे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस आपके साथ किस तरह का रहा, आपका बिहेवियर किस तरह का हुआ। बिहेवियर इस तरह था कि मैम इधर रह के हमें सोशल एक्टिविटी जो सिखाई गई थी, उस एक्टिविटी के ऊपर मैंने फोकस किया। मेरे माइंड में जो जो चीज़ें थी मैंने वो की। ठीक है। अपनी तरफ की चीज़ की तरफ मैंने ध्यान लगाया अपना। ठीक है ना। कोई काम करना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से मेरी क्रेविंग ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने, घर वालों ने मेरे साथ गुस्सा किया तो मैंने आगे से बर्दाश्त किया। जब कोई नशे की अलामत में होता है ना, तो इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। वही हमने जैसे सीखा है कि इंसान बर्दाश्त करना चाहिए। कोई अगर आपको आगे से बात भी कर रहा है ना, तो आप बर्दाश्त करें। ठीक है ना। बर्दाश्त में बहुत बड़ी ताकत है। तब आप अपने लाइफ का ये टाइम पीरियड गुजार चुके हैं, बहुत एक अरसा गुजारा है आपने, ट्रीटमेंट में भी गुजारा, ड्रग में भी गुजारा। अब आप एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे कि एडिक्शन की ट्रीटमेंट पे हमें किस तरह से अमल करना चाहिए। बेसिकली मैम, पहली बात तो ये काम गलत है। ठीक है। तो अगर कोई ड्रग्स यूज़ करता भी है तो वो काइंडली अपना ट्रीटमेंट करवा ले तो बेहतर है। क्यों, जब हम ड्रग्स यूज़ करते हैं ना, तो ड्रग्स यूज़ करने का सोचते हैं, कहाँ से आएगा, कहाँ से करेंगे, कब जाएंगे, कब आएंगे। ठीक है ना। जब हमारा ट्रीटमेंट हो गया ना, अब
देखें कि अगर उसी दारोमदार से अब चलता रहता तो हमने तो आज किसी रोड के ऊपर होना था। हम्म, घर वाले भी घर से इंसान को निकाल देते हैं, नशे की लत इतनी बुरी है। इसीलिए घर वाले सब, कोई किसी से किसी के लिए कुछ नहीं करता, घर वाले सब करते होते हैं। घर वालों को अब हमसे प्यार है तो उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट कराया। अगर उन्होंने हमें 4 माह का हमारा ट्रीटमेंट करवाया है तो हमारे फ़ायदे के लिए कराया, नुकसान के लिए नहीं करवाया। और मैं इस बात से रहती हूँ कि इंसान का ट्रीटमेंट होना चाहिए। आपके नज़दीक नशे की कौन कौन सी वजूहत हैं? एक तो आपने अपनी वजह बताई ना कि सोशल गैदरिंग, सोशल इंजॉयमेंट के लिए आपने जो एडिक्शन की तरफ गए, दूसरी कौन सी वजूहत है आपको लगता है कि जो इंसान को नशे की तरफ लेके जा सकती है? उन्हीं उन लोगों से, दोस्तों से दोबारा मिलना, ठीक है। उससे बाद जिसे कहते हैं कि कोई एक ऐसी वजह जिसकी वजह से गुस्सा, जिसे कहते हैं ना कि आप दोबारा ड्रग्स की तरफ जा सकते हो। इंसान को सोचें आती हैं, क्रेविंग्स आती हैं, ठीक है। आप हमारे एंथम ट्रिगर्स होते हैं, उन ट्रिगर्स को डैमेज करती है, जिसकी वजह से हम दोबारा जिसे कहते हैं ना ड्रग्स की तरफ दोबारा जा सकते हैं। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं हमें उन ट्रिगरिंग पॉइंट से दूर रहना चाहिए जो हमें एडिक्शन की तरफ दोबारा लेके जा जी सकते बिल्कुल। हैं। ठीक है, हमें ये हमारा कंक्लूजन निकले कि एडिक्शन की कॉजेज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, किसी भी वजह से इंसान एडिक्शन की तरफ लग सकता है। लाइक कल हमारा जो क्लाइंट था, उनको जो था फैमिली और मैरिटल इश्यूज़ थे। आज जो हमारा क्लाइंट है वो हमारा सोशल गैदरिंग और सोशल एंजॉयमेंट की वजह से एडिक्शन की तरफ लगे हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ जाएंगे जो हमें पता लगेगा एडिक्शन के कॉजेज़ क्या हैं, ताकि हम अपनी पब्लिक अवेयरनेस पहुंचा सकें कि हम एडिक्शन की ट्रीटमेंट हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।